अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाजरीन, ये पावर लूम चलती है तो बहुत से घरों का रोज़गार चलता है और बहुत से लोगों का किचन चलता है, मगर अब ये भी ज़बू हाली का शिकार है। वजह क्या है? धागा महंगा है, बिजली महंगी है। पावर लूम्स वालों का कहना है कि बिजली अव्वल तो आती नहीं, लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग अगर आए तो बिजली महंगी बहुत है। बिजली से जान छुड़ाते हैं, सोलर पर आते हैं तो धागे की रोज़ ब रोज़ कीमतों में इजाफा और कमी भी उनके कारोबार को मुतासर करती है। यही वजह है कि एक छोटा पावर लूम वाला जो एक पावर लूम से लेकर 3 पावर लूम और 4 पावर लूम तक चला रहा था, वो अपनी पावर लूम्स कबाड़ में बेचने पर मजबूर है, क्योंकि बिजली के बिलों से तंग है, धागे की कीमत से तंग है और वो कारोबार चलाने में इस वक्त जो है वो खुशहाल दिखाई नहीं देता। पहले वो ख़ुद भी कारोबार के ज़रिए अपना किचन चला रहा था, रोज़गार कमा रहा था और उसके साथ साथ बहुत से लोगों को रोज़गार देता था, मगर अब वो अपनी पावर लूम बेचकर ख़ुद रोज़गार की तलाश में निकला हुआ है। आखिर ये क्यों इंडस्ट्री ज़बू हाली का शिकार है? क्यों हमारी मुल्तान की, जनूबी पंजाब की जो पावर लूम्स हैं वो कबाड़ में बिकना शुरू हो गई हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इस कारोबार से अपने आप को तब्दील कर रहे हैं? इस कारोबार के अंदर मजदूरी भी कम हो रही है। आज के आखिर क्यों में इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक पावर लूम पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर पावर लूम्स भी हैं। यहाँ पर कपड़ा और धागा बन रहा है, मगर बदकिस्मती से इस वक्त ये पावर लूम भी बंद हुई है, स्टॉप हुई है। बात करेंगे सर, कैसा चल रहा है काम? जी, ये काम तो आजकल बहुत मंदा चल रहा है। क्या वजह है, क्यों मंदा चल? लोड शेडिंग हो रही है, धागे की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। लोड शेडिंग होती है? जी होती है, हुकूमत तो कहती है कोई लोड शेडिंग है, बहुत होती है, हर हफ्ते होती है। हर हफ्ते? मतलब कितनी देर की लोड? 3 घंटे कभी 4 घंटे गैर एलानी लोड शेडिंग है। गैर एलानी लोड। तो उस दौरान क्या करते हैं आप? हम इंतज़ार करते रहते हैं, इधर हमारी सारी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब सारी दिहाड़ी जब ज़ाया होती है तो घर फिर कैसे? वो हमारी ज़ाया होती है। अच्छा, मजदूर की ज़ाया होती है, उसमें मेल वाले का कोई नहीं है? नहीं, उसका कोई नहीं, ठेके का काम हमारा, तनख्वाह नहीं है। तो कितना कमा लेते हैं एक हफ्ते में? अगर हफ्ता सही लगे तो 10,000 बन जाता है, अच्छा, और हफ्ता अगर सही ना लगे, लोड शेडिंग हो जाए, फिर वही 5,000 6,000। तो 5-6 हज़ार में मैनेज फिर किस तरह करते हैं? वो बहुत मुश्किल है, बिल भी नहीं भर सकते हम तो। पहले जिसके पास एक पावर लूम थी, 2 पावर लूम थी, वो खुद भी कारोबार करता था और मजदूरी भी लोगों को देता था। अब ऐसा क्या है कि वो खुद अपनी पावर लूम बेच के खुद मजदूरी तलाश कर? ये है कि बिजली का रेट बहुत बढ़ चुका है, वो बिल भरना आवाम के बस की बात ही नहीं रही है। अच्छा, बस की बात ही नहीं रहेगी बिल भरना। नहीं, फिर अब वो क्या करते हैं जी? वही बेच बेच के कोई और काम पावर लूम फरोख्त कर रहे हैं, कबाड़ियों को दे रहे हैं। ये कारोबार पे बहुत जवाल आया हुआ है। इस वक्त जो है वो कबाड़ में पावर लूम कितने की मिल जाती है? ये को तकरीबन 1.5 लाख की, और नई कितने की है? नई 4 लाख की। अच्छा, मतलब कबाड़ में 4 लाख वाली चीज़ 1.5 लाख? 1.5 लाख में वो कबाड़ वाले रेट ही हो गए ना फिर उसका। अब वजन करके बेचते हैं। हाँ, वजन करके। तो अब मतलब कपड़ा मुल्तान में उस तरीके से नहीं बन रहा? नहीं, कपड़ा तो बन रहा है, लेकिन वो बिजली का रेट नहीं इनकी समझ में आता है। फिर वो मजदूर को मजदूरी नहीं पूरी दे पाते हैं मालिक, फिर इसी वजह से उनकी समझ में नहीं आता, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है काम, वो बंद हो जाती है पावर। बंद हो जाती है। मसला है जी। और मज़ीद भी बात करेंगे, आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? कैसा चल रहा है काम? काम तो फिलहाल डाउन ही है। क्या वजह? काम जो है बहुत मुश्किल हो गया है। क्या वजह? वजह यही है कि माल के भी धागा महंगा है, बिल ज़्यादा है और घर के जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी आमदन नहीं है जितना कि माल के भी निज़ाम चल सके। अच्छा, निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया? बहुत ही ज़्यादा है। पहले ठीक था पावर लूम का काम? पहले बेहतर था। अच्छा, पहले बेहतर था, अब तो जो है ना माल के भी ये समझ लो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो निकालनी जो ना बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब कमाना मुश्किल हो हाँ जी, कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। गया। एक दिन में कितना कपड़ा बना लेते थे आप पहले? कपड़ा तो जो है ना माल के भी तकरीबन 15-20 मीटर आता है एक लूम पे। तो और इसकी मजदूरी हिसाब से जो ना माल के भी जो बात यह है कि मालिक को कोई बचे तो वो मजदूर को देना। पहले कितनी बचत होती थी? पहले तो ये माल के भी पहले निज़ाम सही चल रहा था। पहले जो था 1000-1500 दिहाड़ी पड़ती थी और उसमें जो ना बेहतरीन निज़ाम चलता था। अब जो माल के भी 1500-2000 में जो निज़ाम नहीं चल रहा है। यहाँ तो खड़े होना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ी गर्मी है। आपके सामने है, आग में खड़े। बस पेट की खातर। यही है कि हुकूमत को चाहिए कि जो रिलीफ दे मालकों को, मालिक हमें दे
और निज़ाम जो क्या हुकूमत रिलीफ दे? सबसे पहले क्या रिलीफ? सबसे पहले जो माल के धागे का कीमत कम करे और इसके बाद जो माल के भी बिजली का रेट जो बढ़ाया है वो कम करे। उसके बाद जो माल के भी गैस के बिल जो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं, मजदूर आदमी देखो इस तरह है कि बिजली का बिल भरा, घर का निज़ाम नहीं चला, गैस का आ गया, इसी चक्कर से नहीं मजदूर आदमी निकल रहा। नहीं निकल रहा। क्या खाए और क्या बचाए और क्या जोड़े? बेशक मुश्किलात हैं जी। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे। क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? कैसा चल रहा है काम? ठीक है ये माशाल्लाह। आपकी बालों पे सफ़ेद रंग का कपड़ा बन रहा है, जी तो कैसे चल रहे हैं हालात? बस ठीक है, गुजारा ही हो रहा है घर का। गुजारा ही हो रहा है। आपको मज़ा नहीं रह गया? नहीं, क्या वजह, क्या क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह हो सकती, कारोबार ही नहीं है। अगर कोई है तो वो बस यही है कि पूरा निज़ाम चलता है उसमें। 5-6 हज़ार में, 7 हज़ार में, 8 हज़ार में क्या हो जाएगा? जिसका घर ही जो है ना किराए का हो, अगर 5-6 हज़ार उसने किराया भरना, 5,000 रुपये हफ्ता मतलब? 7-8 हज़ार ला लो, यही एवरेज है। ठीक है, अगर उसमें से 5 हज़ार आप किराया भर दोगे तो आप 3 हज़ार से कैसे घर का निज़ाम चलाओगे? ठीक बात है, कैसे चलेगा? घर तो नहीं चलता। यही बात है ना। पहले पावर लूम का बड़ा अच्छा काम होता था, अच्छा रोजगार में। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले, उस वक्त लेकिन कैसे अच्छा था? उस वक्त कितने में? 10 ला लो या 20 ला लो, 2001 या 2 की, ठीक है, बस इतनी देर पहले था। वजह यही थी कि उस वक्त महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी, आमदन उस वक्त भी इतनी की थी मगर गुजारा भी थी लेकिन गुजारा होता था। लेकिन आमदन उतनी खड़ी है, अखराजात तकरीबन समझ लो भी 4 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन आमदनी हमारी जो है ना कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। इसी वजह से हम जो है ना परेशान हैं। क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल जी बहुत बुरी है और बहुत मुश्किल से जोन सा है घर का गुजारा हो रहा है। अच्छा, और बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और थोड़ी बहुत जोन सा कापी पिल्सन का खर्चा वो भी पूरा नहीं होता। एक हफ्ता तो चले जाता है बिजली के बिल में, एक गैस के बिल में, और एक हफ्ता बच्चे को सामान में, राशन बच्चों का पेट काट रहे हैं हम, और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पावर लूम का काम पहले तो अच्छा, मजदूरी भी मिल जाती थी, अच्छा रश होता था, अब वो सूरत हाल नहीं। सन 2008-9 में चाय जो सी 5 रुपये की थी, अब 70-80 रुपये की है। उस वक्त 3,000-3,500 रुपया हफ्ता कमा रहे थे हम। 3,000-3,500 रुपया हफ्ता कमा रहे थे, बहुत खुशहाल थे। घर का राशन 500 से लेके 1,000 रुपये तक आ जाता था और ख़त्म नहीं था होता। अब पूरा ही नहीं होता, अच्छा, अब पूरा ही नहीं होता। अपने बच्चों को हम फल वगैरह भी नहीं खिला सकते, ऐसे हालात हैं। सिर्फ दूर से रेडी पे लगा हो या दुकान पे पड़ा हो, सिर्फ दूर से देख के चले जाते हैं। ख्वाहिश है भी हम भी लेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ तक कि कोई दिन दिहाड़ा आ जाता है तो बच्चों का लीड़ा कपड़ा भी नहीं सिला सकते हम, ऐसे हालात हैं। कपड़ा बनाने वाला मजदूर, बनाने वाला कपड़े से ही महरूम है। सारा दिन कपड़ा बनाते हैं खड्डी पर और अपने लिए कपड़ा नहीं ले सकते। अपने लिए कपड़ा नहीं ले सकते। अपने लिए कपड़ा ले सकते हो तो ऐसे कपड़े पहने हम। घर वाले तो कहते होंगे कोई और काम। कौन सा काम करें और कोई भी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी तो यही काम किया, और कोई तो काम आता ही नहीं है हमें, कौन सा करें। हुकूमत नाम की भी एक चीज़ होती है, हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत हमारी है ही नहल, हुकूमत है ही हमारी नहल है। हुकूमत का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है, खुदा अल्लाह की ज़ात से। वो ये पूरा कर रहा है, जो भी निज़ाम चला रहा है वही चला रहा है, अल्लाह ही पूरी कर रहा है। लेकिन किसी पे भी कोई भी तवक्को नहीं है। नाज़रीन, ये एक मज़दूर का दर्द है कि पावर लूम पर काम करने वाला मज़दूर जो दिन भर कपड़ा बनाता है और दिन भर जो है वो बेहतरीन तैयार कर कर देता है, वो मज़दूर ख़ुद ही कपड़ा पहनने से कासिर है। और उसका कहना है कि दिन भर कपड़ा बनाता हूँ, मगर आम रूटीन को तो छोड़े, त्यौहारों पर भी अपने आप पर और अपने बच्चों के ऊपर कपड़ा जो है उनको नहीं पहना सकता। वजह क्या है? महंगाई है, गुर्बत है। जो यहाँ से मजदूरी मिलती है उससे गुजारा करना ही बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में कहाँ से वो कपड़ा ले और कहाँ से वो कपड़ा पहनाए? तो ये दर्द है। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खालिद कंदील अंसारी, जो कि आल पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन के सदर हैं। उनसे ख़ास तौर पर जानेंगे कि इस वक्त जो है वो पावर लूम्स के क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर जो छोटे कारोबारी शख्सियात हैं, जो छोटे जिनकी कारोबार करें, उनको किन मसाइल का सामना है। एक पावर लूम वाला, दो पावर लूम वाला और तीन पावर लूम वाला, वो अपनी पावर लूम बेच कर इस कारोबार को क्यों ख़त्म कर रहा है। अंसारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा काम की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पावर लूम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर लूम इंडस्ट्री जो है ना, वो बिलखसूस बिजली की वजह से जितने क्राइसिस का शिकार है, शायद कि इससे पहले कभी नहीं थी। एक तो प्राइस का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि प्राइस इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं बिजली का प्राइस। और दूसरा, इसमें अनशेड्यूल लोड शेडिंग है। अनशेड्यूल इस तरह है कि ये एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग, जिसका कोई पता ही नहीं किसी को कब आनी है कब जानी है। हुकूमत तो कहती है बिजली अब हमारे पास इतनी ज़्यादा मौजूद है, बिजली का ख़रीदार नहीं है मुल्क में, लोड शेडिंग नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। वो बिजली हुकूमत के पास है ना जी, अवाम के पास होनी चाहिए। वो हम चाहते हैं वो अवाम के पास है बिजली, वो हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है। इस्लामाबाद के ऐवानों में होगी, इस्लामाबाद के जो पोश एरिया उनमें होगी, जो आवाम के अंदर बिजली है। देखें अब इस वक्त हमारे जो बिजली हम मुल्तान में ना, ये तकरीबन जुमेरात को बारिश हुई थी, ये पीछे जो गुजर चुकी है, तो आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन तक ट्रांसफार्मर डैमेज है, उनके पास ट्रांसफार्मर के लिए फंड्स नहीं है। मैंने चीफ एग्जेक्टिव मैपको से बात की है, एससी मुल्तान से बात की है, चीफ जो CSD है उनसे बात की है, किसी के पास एक ट्रांसफार्मर तक नहीं है। कहते हैं फ़ंड नहीं है हमारे पास। अब ये देखें, गवर्नमेंट पैसे रोज़ाना बढ़ा रही है, कीमतें बढ़ा रही है बिजली के, और रिकवरी के लिए अब ये हाल है कि 10 रुपये रिकवरी के लिए भी कनेक्शन काट दी जाता है, मीटर उतार लिया जाता है। और बिलखसूस हमारे इलाके वो इलाके हैं जो पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, उन इलाकों के अंदर यकीन जानिए कि आपको चोरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और 100% हमारी रिकवरी है। और इसके अलावा आप पूछ लें उनसे, मैपको से बेशक पूछ लें, उनके हेड से पूछ लें कि ये मेरी बात ऐसे नहीं है कि मैंने लोग जो कहते हैं लफाजी नहीं है, हकीकत है कि इसमें हमारे इलाकों के अंदर बिजली की रिकवरी जो है, इसकी पेमेंट की, वो बेहतरीन है। हमारे इलाकों के अंदर चोरी का नामो निशान नहीं है, लाइन लॉसेस बेहतरीन हैं। इसके बावजूद इन लोगों की बदबख्ती कहूँगा कि जो हमें बिजली नहीं दे रहे। हमारे ये पूरी गर्मियों के अंदर, अब गर्मियों का एंड होने वाला है, पूरी गर्मियों में हमारे साथ इसी तरह सलूक किया गया है। ट्रांसफार्मर एक मसला हो गया, उसके बाद आगे वो ट्रांसफार्मर हमारा रिपेयर ही नहीं होता। बिजली एक तो जी मतलब आप कहते हैं कि महंगी है, ठीक है, वो तो पूरी कौम उसको भुगत रही है। दूसरा आप कह रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है। तीसरा कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वो पावर लूम का फिर नहीं है। ये तो हो गया बिजली का मसला। अब दूसरी तरह जाया जाए कि ये इंडस्ट्री क्यों ज़वाल पजीर है, क्यों जो छोटा पावर लूम वाला था जिसने अपने घर में खड्डी लगाई हुई थी, जो अपने घर में छोटी पावर लूम लगाकर अपना भी रोज़गार कमा रहा था और मज़दूर तबके को भी जो है वो खिला रहा था, अब वो क्यों इस कारोबार को बेच कर या अपनी पावर लूम जो है वो कबाड़ में बेच कर ख़ुद रोज़गार तलाश करता? इसमें असल में दरअसल जो इसके आ रहे हमारे ना 2 तबकात बन चुके हैं। 2 तबकात इस तरह, एक तो वो तबका जो सोलर पे शिफ्ट हो गया है, उनके लिए तो बिजली इतनी महंगी नहीं है। दूसरा वो तबका जो सोलर पे शिफ्ट होने की सख्त नहीं रखता था, वो सोलर पे शिफ्ट नहीं हुआ। वो लोग फिर अपनी इंडस्ट्री बेचकर, ये बिजली का मसला उसी में भी आ जाता कि बिजली के रेट्स इतने थे कि उसमें भी उन्होंने फिर बिल पेमेंट करते या अपने घरों को बचा लेते। आखिरकार उन्होंने घरों को बचा लिया, इंडस्ट्री को तबाह कर लिया, इंडस्ट्री उसमें उन्होंने सेल आउट कर दी। अब वो स्क्रैप में सारी इंडस्ट्री पड़ी है, जहाँ से आप गुजर के आए रास्ते में स्क्रैप के आपने दुकानें देखी होंगी, वहाँ सारी इंडस्ट्री वहाँ स्क्रैप में चली गई है। अच्छा, ये 2, एक तो आगे इसी ये बिजली के रेट्स की वजह से। दूसरा जो इसमें हमारे साथ सितम ज़रीफ़ी की गई है, वो ये की गई है कि हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था कि धागों की कीमतों में जो इंपोर्ट होती है हमारे धागे की, उस पर हमें ज़ीरो रेटेड जो है ना वो टैक्स होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया। हमारी इंपोर्ट
हाँ जी, हमारे जो धागा हमारी अपनी ज़रूरत को पूरे किया बगैर इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया गया। यानी दो इसमें आ गए हैं। एक को धागा एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो पहले अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी करें। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें आपका धागा पूरा नहीं हो रहा, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक दौर ऐसा आया था, साहब का दौर हुकूमत था, कि उस वक्त ये जो कारोबार था, ख़ास तौर पर जो ये अपना इंडस्ट्री थी, धागे की इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल का जो काम था वो अच्छा काम चल पड़ा था, और मार्केट के अंदर जो है कपड़ा वो कम हो गया था और वो उसकी अच्छी सेल हो रही थी। उस दौर में और अब के दौर में क्या फ़र्क है? ये देखें, जो ये कहा जाता है ना, पिछले दौर में धागा कपड़ा कम हो गया था, इंडस्ट्री चल गई थी, रोज़गार मिल रहा था। ये सिर्फ ये भी इसी तरह था जिस तरह अब हुकूमत के ऐवानों तक ये बात थी। ये उस दौर में 2018 से पीछे चले जाएं, जो 2017 के हमारा बिजली के यूनिट का रेट था 17 रुपये, 15 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 17 रुपये था। इससे ऊपर कोई रेट नहीं था। हमारी इंडस्ट्री का जो रेट था उसी दौर में वो रेट हो गया था 70 रुपये। पावर लूम इंडस्ट्री, मैं अपने इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारा रेट 70 रुपये पर यूनिट था। तो ये जो कह देना कि उस दौर में वो इंडस्ट्री चल रही थी, कपड़ा दस्तयाब नहीं था, एक्सपोर्ट बढ़ी थी, नहीं, ये कागज़ों में थी और ज़बानी कलामी थी। हकीकत में उसी दौर में बहरान का हमें सामना शुरू हुआ है। मज़दूर को जो एक तनख्वाह हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है, क्या वो आपकी पावर लूम्स पर या जिस एसोसिएशन की आप सरबराही करते हैं वो उसको वो तनख्वाह दे? देखें जी, हुकूमत की इस वक्त 37,500 है मेरे ख्याल में, जबकि हमारा जो है नए बजट में बढ़ गई। नए बजट में 37.5 लगा लें, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा लगा लें, अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो इस वक्त हमारा जो मज़दूर है ना, हमारा एक तो फिक्स नहीं है, हमारी मजदूरी फिक्स नहीं है। वो हफ्ता देते हैं आप वो, मगर क्या उसकी इतनी बन जाती? वीकली देते हैं। वीकली हमारी जो है ना, कम अज़ कम एक मज़दूर 10,000 रुपये कमाता है, कम हफ्ते में। जी, हफ्ते में। तो आप लोग छोड़ कर जा रहे हैं। यही मजबूरी है ना, वो काम मिलता नहीं है पूरा, प्रॉपर बिजली नहीं मिली, बिजली ना मिली, धागा ना मिला और हमारी जो बीम ना बने, ये चीज़ें एक ऐसी आ जाती हैं जो हमारी इंडस्ट्री को मुतासर करती हैं। अगर हमें प्रॉपर बिजली मिले, सही रेट पे मिले, धागा मिले, सस्ता मिले, और इसको धागे का अगर रेट बढ़ाने कम करने हैं तो कम से कम 6 महीने का तो एक होना चाहिए ना, उस पर कैप होना चाहिए कि 6 महीने तक ये धागे के रेट नहीं बढ़ेंगे या नहीं कम होंगे। ये बढ़ना भी नुकसानदेह, ये कम होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ये दोनों सूरतों में हमें परेशानी होती है। देखो, हमारे एग्रीमेंट पहले हुए होते हैं, एग्रीमेंट्स के बाद अगर धागे के रेट कम होते हैं तो हमारे लिए नुकसान होता है। वो कहते हैं जी देखो, आपका तो धागे के रेट कम हो गए, आप इसलिए लिहाजा आप जो आप एग्रीमेंट है इसमें आप रद्दो बदल करें। एक पावर लूम वाला, 2 वाला, 3 वाला, मतलब छोटे जो पावर लूम्स वाले हैं, वो खत्म हो चुका है। वही अब वो उनको किस तरह वापस इस कारोबार के अंदर लाया जा सकता है? कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए कि वो वापस इस सर्कल के अंदर आए, ना कि वो खुद मजदूरी तलाश करने जाए, बल्कि वो लोगों को रोज़गार देने का? देखिए, इसमें सबसे पहले हुकूमत को वो जो बिजली के रेट्स हैं उनको कम करना होगा, और ये टैक्सेस की जो भरमार है हमारी इंडस्ट्री के लिए, तकरीबन 35 किस्म के इदारे हैं जो हमारी इंडस्ट्री को परेशान करते हैं। दूसरा, सोलर के लिए ये हमारा बड़ी देर से मुतालबा है कि सोलराइजेशन करने के लिए हमारी इंडस्ट्री को भी उसमें शिफ्ट किया जाए, जिसमें छोटे लोग जो है ना बेचारे, उनको ये कर्जा दें, जो बिजली का बिल जिस तरह वसूल करते हैं उसी तरह उनसे महीने बाहर तो दे रही है। यूथ प्रोग्राम है, उसके नौजवानों को कर्जे मिल रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री से लोगों ने अप्लाई। देखो, जो वो इनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि इंसान अब हमारे इलाकों में ये कहते हैं जी जो अपना रजिस्ट्रियाँ लाओ, अपने जो अपना मकान है इसे हमारे रखो, एज का भी मामला रख दिया, इतनी एज होनी चाहिए यार। यानी इतनी ज़्यादा इन्होंने वो सख्तियाँ की हुई हैं, इतनी मुश्किल बनाई है कि आसानियाँ पैदा करें उसमें। अगर कर्ज़ा देना तो ऐसे लोगों को कर्ज़ा ना दे जो कर्ज़ा लेके खा जाएं, ये कारोबारी लोगों को कर्ज़ा दें, और उसकी जो वेरिफिकेशन है वो उनसे नहीं करवाएं, वो मुतल्लिका जो उनके हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे उनकी वेरिफिकेशन कराएं। ये वेरिफिकेशन किससे कराते हैं? 17वें ग्रेड का ऑफिसर इसकी वेरिफिकेशन करेगा। 17वें ग्रेड के ऑफिसर अंसारी साहब को अलाउ होना चाहिए कि वो बिल्कुल, मैं ज़िम्मेदारी लूँगा, अगर हमें ज़िम्मेदारी दी जाए, हम बताएँगे ये बंदा हकदार है, ये 2 लुमें लगाएगा तो इंशाल्लाह 2 को 4 करेगा, ये रोज़गार अपने घर के लिए भी पैदा करेगा, लोगों को रोज़गार भी देगा। कंदील अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की इनसे पावर लूम एसोसिएशन के हवाले से और
पावर लूम्स के मसाइल के हवाले से, तो यकीनी तौर पर मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं और सरकार की जानिब से ख़ास तौर पर उम्मीदें लगाई जाती हैं कि बिजली की कीमत में कमी हो, उसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए और ख़ास तौर पर हुकूमत जो आसान एक साथ पर जो कर्ज़ दे रही है उसके तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए और उन अफराद को इनके मुताबिक कर्ज़ दिए जाएँ जो कारोबार करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो नाज़रीन, जाएंगे हम ब्रेक पर और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ भी लिया जाए। हुक्मरान जमात के नुमाइंदे ये हालिया जो पावर लूम एसोसिएशन को और जो पावर लूम को जो मसाइल का सामना है उसको किस तरह से देखते हैं और उसका क्या हल तजवीज़ करते हैं। तो रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इरशाद अहमद कादरी जो कि इसी कपड़े का कारोबार करते हैं और पावर लूम के ज़रिए जो है वो कपड़ा धागे से कपड़े को उसको कन्वर्ट करते हैं। हाजी साहब, काम कैसा जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है। तो क्या सूरत हाल है पावर लूम की? सूरत हाल ठीक है, बस ऐसे है कि जो धागे की प्रॉब्लम है ना, जैसे इंडिया में पूरा साल जून के यानी बजट से लेके फिर बजट तक तमाम क्वालिटी के धागों का रेट एक रहता है। ठीक है। और यहाँ तब्दील जब साल बाद वो चेंज करते हैं ना, फिर वो बता देते हैं कपड़े वालों को, वो उसी हिसाब से रेट आके देते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ कैसे? यहाँ ये चलता है कि 30,000 रुपया बोरे का रेट है, वो कभी 35 हो गया, कभी 36 हो गया, कभी 40 हो गया। आज क्या चल रहा है? आज भी यही सूरत हाल है। पिछले दिनों में 35 था, आज 42 है। तो आप उस हिसाब से कपड़ा भी तो महंगा कर। नहीं, इस तरह नहीं होता ना, हमारे सौदे हैं। अच्छा। ये ऐसा नहीं होता कि भाई रोज़ाना सब्जी आए उसका रेट लगे। ये कपड़ा पहले धागा लेना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, वो जब बन जाता है तो ये मसला बन जाता है। कितनी पावर लूम है मेरे पास? कोई बच्चों की है, कुछ हमारी हैं। 20 है। 20 है। एक पावर लूम वाला, 2 पावर लूम वाला क्यों कारोबार छोड़ के चला गया? वो इसलिए छोड़ गया कि बिजली जो है महंगी थी। या तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं ना बिजली में, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वो और भी कई टैक्स हैं, इनको टैक्सों को ख़त्म कर दें, बिजली आधी रह जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो बेहतरीन हाल तो यही है। दूसरा ये है कि जो छोटा तबका है ना 4 लुमे वाला, उनको गवर्नमेंट खुद कोई सिस्टम बनाए, उनको सोलर लगवा के दे। अगर बिजली सबसे बड़ा मसला बिजली सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा मसला ये है कि ज़राअत में कपाह की जो पैदावार है इंतहाई कम हो गई है। वो एक्सपोर्ट करनी पड़ती। इन्होंने जो ये जिनिंग फैक्ट्रियों पे ज़बरदस्त टैक्स लगाया हुआ है, उसकी वजह से सारी कपास बाहर से मंगा रहे हैं रुई, और उससे धागा महंगा पड़ता है। ठीक है। मतलब ये तो पूरा चैनल है जिसको आप समझते हैं। ठीक है। मतलब सबसे पहले कपास का रेट किसान को ठीक दिया जाए ताकि वो पैदावार ज़्यादा करे, फिर जिनिंग वालों के ऊपर टैक्सेस कम किए जाए, कॉटन जिनिंग्स आबाद की जाए, फिर उसके बाद आप आते हैं। जी जी ऐसे ही। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ? नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? गवर्नमेंट क्यों नहीं? इसी मेरी बात सुनो ना, इसी पाकिस्तान में मोटरवे है, वहाँ सारे कानून पे अमल दरामद करते हैं, बाकी हर जगह पे कुछ भी नहीं करते। वो भी तो पाकिस्तान का ही इदारा है ना, हैं? वहाँ स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो चलान हो जाएगा, वज़न ज़्यादा हो ट्रक वाले का चलान हो जाएगा, बाकी तमाम जगह पे कुछ भी नहीं। तो इनको चाहिए ना ऐसा करना। तो एक टाइम ऐसा आया था कि ये कारोबार बड़ा था, मतलब ख़ास तौर पर आम गरीब आदमी भी था, वो भी अपने घर में एक आधी कोई कड्डी कोई सारे दोस्त मेल मिला के कारोबार कर रहे थे, मगर अब वो ख़ास तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो ख़ित्ता है ख़ास तौर पर ये मंजूराबाद, अहमदाबाद, ये अंसार कॉलोनी और ये सारा इसी नाम से मशहूर था, मगर अब ये नज़र नहीं आता। बात ये है जो आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त पता क्या हुआ, जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट वाले कहते हैं कि डॉलर का रेट अप रहे, क्यों? उनका माल बाहर जाना है, वो जैसे करेंसी बाहर की डॉलर महंगा होगा उनको फ़ायदा होगा। तो जो दूसरा लोकल वाले हैं वो कहते हैं डॉलर की कीमत कम होगी, तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। हाँ जी, ये बड़ा फ़र्क है। ये बड़ा फ़र्क है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी, इसके लिए कोई हल निकाले। बहुत शुक्रिया जी, बात भी करेंगे जी। आप क्या कहते हैं जी, कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है जी। काम ठीक जा रहा है? हाँ मजदूरी शजदूरी ठीक मिल रही है? जी माशाल्लाह ठीक है। तो ये तो जो कारोबारी हजरात हैं वो तो कह रहे हैं कि कारोबार जो है वो ठीक है, इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वो उस तरीके से धागा महंगा है और सौदे पहले हुए हैं और वो बिकता नहीं। फिर आपका कैसे मजदूरी ठीक मिल रही है? हम तो इधर ड्यूटी पे काम कर रहे हैं ना। हम तो अच्छा, क्या सैलरी है आपकी? हमारी 7,000 रुपये। 7,000 रुपये हफ्ता जी।
हाँ, फिर तो ठीक है सूरत हाल। तो काम शाम आसानी से मिल रहा है। हाँ जी माशाल्लाह ठीक मिल रहा है। मजीद भी बात करेंगे, आप बताएं जी कैसा चल रहा है काम। देखिए जी, सूरत हाल तो जो भी है हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट जो है वो फेल है, अच्छा ठीक है। और महंगाई यहाँ पे कम होना मुश्किल ही है, बढ़ती नज़र आ रही है। हाँ, उस और हवाले से काम है जितनी महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, इधर हमारे पास तो काम है। अच्छा ठीक है, मजदूरी भी ठीक मिल जाती हाँ जी, ये अल्लाह का शुक्र है वो। है। आप भी 7,000 रुपये हफ्ता कमा रहे हैं। हाँ जी, और हमारे जो मालिक हैं वो अच्छी। लाइट शाइट जाती है, बिजली? हाँ जी जाती है, इस बार जा रही है ज़रा। अच्छा, तो तो- बिजली से तंग है यानी। हाँ जी, अगर बिजली ठीक आए तो फिर कारोबार ठीक चले। हाँ जी ठीक चले। धागा की क्या सूरत हाल है? धागा अब तो हम तो मजदूरी पे बैठे ही है, तो उन्हीं को पता है, मालकों को मालकान को। अरेंज कर रहे हैं। हाँ जी क्या रेट आपको है। मजदूरी बर वक्त मिल रही है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है वो अच्छा, हमें जो। कहा जाता है चूंकि पावर लूम में कम होती जा रही है, तो फील्ड के अंदर मतलब बाजार के अंदर कारोबार के साथ जिस तरह कम हो रहा है तो मजदूरी भी कम हो रही है, नहीं, मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ जी ये तो हमारे मालकान अच्छे हैं ना, चाहे वो रेट जितना भी कम हो जाए वो हमें फ़र्क नहीं आने देते, तो हमें वो साथ लेकर अच्छा चलते हैं। हमारे जो आमदन वगैरह है वो नहीं कम करते कि उधर से कम हो गया तो इधर से भी, हमारे साथ उनका अच्छा ही सलूक है सलूक अच्छा है जी। तो नाजिम, बात कर रहे हैं पावर लूम्स की। ख़ास तौर पर मुल्तान के इस खत्ते की बात की जाए तो हमारा एक बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी एक बरादरी जो है इसी कारोबार से मुंसलिक है, मगर जहाँ उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बिजली का एक बड़ा प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि बिजली महंगी है, और बिजली महंगी होने के साथ साथ अगर ट्रांसफार्मर जल जाएं या गैर एलानिया लोड शेडिंग है तो वो भी उनके कारोबार को इस कदर मुतासर करता है कि लाइट अगर चली जाए तो फिर लाइट आने का नाम नहीं लेती, अगर आती है तो फिर महंगी बहुत है। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि धागे के ऊपर जो टैक्सेस हैं, और ख़ास तौर पर कॉटन इंजीनियरिंग पे जो टैक्सेस हैं उससे धागा महंगा है। धागा महंगा होने की सूरत के अंदर कपड़ा महंगा बनता है, और फिर कपड़े का वो रेट मार्केट में आता है तो वो महंगा होता है। तो ये सूरत हाल है। जिस नाज़रीन बात कर रहे हैं इसी हवाले से मज़ीद भी आप पावर लूम्स के मसाइल पर बात करेंगे, और क्या सोचते हैं यहाँ के कारोबार करने वाले मज़दूर तबका क्या सोचता है। तो जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अख्तर अंसारी, साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के हल्का N150 से टिकट होल्डर भी हैं, जबकि मुल्तान का हल्का N150 जो है वो ज़्यादातर पावर लूम सेक्टर पर मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा पावर लूम्स और धागे का कारोबार और कपड़े का कारोबार इसी हल्के में होता है, और जावेद अख्तर अंसारी साहब ख़ुद भी इसी ज़रिया माश से मुंसलिक हैं और ख़ुद भी पावर लूम सेक्टर की नुमाइंदगी भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात भी करेंगे। हाई साहब, पावर लूम सेक्टर की आप भी नुमाइंदगी करते हैं और कारोबार भी आपका इससे मुंसलिक है, असम्बली तक अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया, और ये सेक्टर जो है वो रोज़ ब रोज़ तनज़ली का शिकार है, लोग जो है वो तंग दस्ती का शिकार है, ख़ास तौर पर वो तबका जिसकी एक पावर लूम है, 2 पावर लूम्स हैं, 3 पावर लूम्स हैं, वो जो है बड़ा परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आज आप वाकई पावर लूम पर आज आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया। यकीन करना कि इसकी जो पावर लूम की जो सूरत हाल है, जो मज़दूर तबका लोग है जिनकी फ़र्ज कर लें कोई 1 लूम का या 2 लूम का या 4 लूम का है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं कोई अपना कपड़ा तैयार नहीं कर सकते। इनको जो बड़े लोग माशाल्लाह मेला ऑनर समझ लें या ज़्यादा लूमे वाले जो माल तैयार करके मजदूरी करके इनसे माल तैयार करवाते हैं, उसकी वजह से जो पेशन आती है कि मजदूरी के जो हालात हैं, इनको जो मजदूरी देते हैं, देखो मैं वो ये कहूँगा कि इसमें अल्लाह का शुक्र है कि जो हालात हैं वो कोई भी काम इस टाइम आप देखेंगे ना, मार्केटों का आप विज़िट कर लें, किया भी होगा, आप कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि इस टाइम जो पेशन जारी है, कारोबारी पेशन जो है वो काफ़ी टाइट है, तंग है। मैं यही मेरे लोग हाँ तंग हैं,
मुल्तान और ख़ास तौर पर अंसारी बरदरी जो है वो ज़्यादा इस कारोबार से मुंसलिक है। और बात की जाए मंजूराबाद हो, उसके बाद अहमदाबाद हो और पूरा अंदरून हो, अंसार कॉलोनी हो, ये सारे जो है ये हमारे, हाँ जी, ये हमारे सारे खड्डी का कारोबार करने वाले, ये पावर लूम्स का कार सेक्टर चलाने वाले लोग, ये इनका कुछ अरसा कबल बड़ा अच्छा गुजर बसर होता था। वो इस तरह होता था, एक आदमी काम करता था और उसे हफ्ते के पैसे मिलते थे, उससे अपना वो बड़ा बेहतरीन गुजारा करता था। अब ये सूरत हाल है कि लोग अपनी, जिसके पास एक पावर लूम है, 2 पावर लूम है, 3 पावर लूम, वो अपनी कबाड़ में पावर लूम बेच रहे हैं, उससे कोई ख़रीदार नहीं है, नहीं वो वजह यही बनती है ना कि जो वो उनको जो मिसाल धागा देते हैं, जो उनसे माल तैयार करवाते हैं, उनके जो हालात हैं ना वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। उनको जो मजदूरी है, मेरे हिसाब से मजदूरी पे वो काम करके उनके घर के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते। जब वो पूरे नहीं होते तो फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं अपनी लूमें इसको तोड़ के, पावर लूम को तोड़ के बेचें या वैसे करें। मगर मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मतलब कि लूम चल भी रही है, आर्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। जो अपना माल तैयार करा के बड़े जो ताजर हैं, इसमें जो बड़े पावर लूम वाले हैं, काम माशाल्लाह उनका ठीक है। इस टाइम जो तंग है तो वह मजदूर तबका लोग बहुत, आदमी तो हमेशा हर दौर हुकूमत में खुशहाल रहा है। बात तो आम मजदूर की, आम उसकी जिसने मजदूरी करनी और अपना घर चलाना, वो है सबका। देखो जो आप इस काम को ज़रा ज़्यादा करीब से समझते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैं ख़ुद भी इसी बरादरी से तल्लक रखता हूँ। मैंने तो आपको बता दिया है कि हकीकत है कि 2-4 लूम वाला जो है कि उसका नहीं, घर का अखराजात नहीं चलते। क्यों है सब, वो पहले कैसे चला रहा था और अब क्यों नहीं चल रहा? यार अब आप देख लें, मैं यही कहूँगा कि पेट्रोल के रेट आप देख लें, चीनी के आप रेट देख लें, महंगाई है जो है, उसकी इनकम कम है, मजदूरी कम है, अखराजात उन लोगों के ज़्यादा हैं, बेचारों के बच्चे हैं छोटे छोटे, इस वजह से उनका जो ये सिस्टम है वो रुका हुआ है। शोबे के अंदर जिद्दत भी आई, मशीनरी भी जदीद होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वक्त के साथ साथ कुछ लोगों ने अपने आप को बदला भी नहीं, वो कितना नुकसान की तरफ ले गया? जिसने नहीं बदला ना वो नुकसान में ही है। क्योंकि इसमें वाकई आपने सही सवाल उठाया, सही सवाल किया है कि जिन लोगों ने इसको जिद्दत में बदला है, इसकी डिज़ाइनिंग में तब्दीली की है, कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग, वो तो फिर वही बात आ जाती है ना, वही जो माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, सरमायादार हैं, वही ये चीज़ें कर सकते हैं, मजदूर तो नहीं ना कर सकता। मार्केट में धागे की क्या सूरत है? और सब किसी दौर के अंदर हर चीज़ उधार में मिलती थी, उधार में इस तरह मिलती थी, धागा उधार, लेबर उधार, बिजली के बिल कम थे, लोग उसे बनाते थे, कपड़ा फिर बेचते थे और फिर वो अदायगियाँ करते थे। अब क्या सिस्टम है? अब मैं कहता हूँ कि वही जो बात फिर वही आती है कि जो अपने सर्कल में काम कर रहा है ना, वो सरमायादारी कर रहा है। साहब दौरे हुकूमत में जब आप MP थे, उस वक्त एक ऐसा फेज़ आया था कोरोना के बाद कि ये काम एक दफ़ा उसमें तेज़ी आई थी। मतलब लोगों के जिनके 30-30 साल पुराना भी कपड़ा था वो बिक गया था, बाज़ार के बाज़ार खाली हो गए थे। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा था कि फैसलाबाद इंडस्ट्री जोन में कि ख़ास तौर पर ये टेक्सटाइल के शोबे को तरक्की हुई, तो ऑलरेडी ये छोटे लोग भी, इन्होंने भी तरक्की की। फिर ऐसा कौन सा ब्रेक थ्रू आया, ऐसा कौन सी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई कि वो दोबारा काम ज़ीरो? उस वक्त में ये था कि माल की डिमांड ज़्यादा आ गई थी, माल कम था, इसलिए लोगों ने फिर जब पावर लूम वाले को माल तैयार करने का कहा तो फिर वो अपनी मजदूरी भी ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि उस आजकल ये पोजीशन है कि अगर उनकी मजदूरी फ़र्ज कर लें, उनको कपड़े की है 20 रुपये देते हैं, तो आज काम नहीं है, डाउन है पोजीशन। मैं कहूँगा कोई भी कारोबारी पोजीशन डाउन है, तो उसकी जितनी वो मजदूरी मांगते हैं नहीं है। जब आप खुद इस शोबे से मुंसलिक है, आपका कारोबार भी डाउन है? बहुत डाउन है। अच्छा, मतलब जावेद अख्तर अंसारी जो कि खुद इसी कारोबार से मुंसलिक है, वो भी इस टाइम जो है वो फ़ायदे में नहीं? मैं वही तो कहता हूँ, मैं बरमला यहाँ कहूँगा कि जो ज़मींदार का पैसा अगर आएगा, ज़मींदार के पास पैसा आएगा तो वो शहर में आएगा, तो मैं सर्कल बनेगा, उसका राह चलेगी, सर्कल बनेगा, धागा भी बिकेगा, कपड़ा भी बिकेगा, हर चीज़ बिकेगी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये 2 साल थे बिल्कुल, ये जब से ये गंदम का मामला बना है, किसने बनाया है? मानो है भाई, ये तो आपके नहीं है, नहीं हुकूमत तो हम जो बात है उसकी करेंगे कि हमारे अगर बाज़ारों मार्केटों में अगर चलता है तो किसान के पास पैसा आएगा तो पूरी मार्केटें पूरे पाकिस्तान की मैं कहूँगा वो चलती हैं।
हालांकि इनके ऊपर ये ना आप कहें कि हम मरियम साहबा ने माशाल्लाह काफ़ी ट्रैक्टर भी दिए हैं, कर्जा भी दिया है, मार्केट नहीं चल रही है आपको? बस अब फिर लोग अपने अखराजात कम कर लें, अखराजात वो भी कंट्रोल करें ना। तो करें, 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाएं। एक ना खाएं हर टाइम, मेरा मतलब आपकी आउटिंग में ना ब्यूरोक्रेसी का जो है वो पेट्रोल पूरा करें, हम हर चीज़ पूरी करें। धागे बनाने वाला मजदूर जो है वो भूखा मर जाए, वो 2 रोटी की बजाय 1 रोटी पे आ जाए, 1 के बजाय आधी रोटी पे आ जाए। नहीं, ये हुक्मरान और हुक्मरान अपने रले तलले कोई कदम नहीं। ऐसा भी इंसान को आपने मार दिया। ऐसा भी मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है काम। मैंने बात साफ़ की है, चाहे मैं हूँ या कोई है, इसमें जो आदमी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम ठीक जा रहा है। ये जो कमज़ोर हो गए हैं ये तो किस तरह, मतलब भाई साहब अब एक धागे वाले अल्हम्दुलिल्लाह धागे वालों का काम चल रहा है, क्या मंदा है उनका, वो ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। वो 10,000 का बोरा था, आज वो 40,000 रुपये का भी बोरा हो गया था, उनका क्या है, वो तो चल रहा है। पहले भी ये जो छोटी लूमे वाले थे ना, ये भी धागा ला के अपना माल तैयार करते थे, अब इनमें कैपेसिटी नहीं रही। मैं बरमला कहता हूँ कि ये जो बेचारे 4 लूमे वाले हैं, 2 वाले हैं, ये नहीं लेते अब धागा। ये जब भी लेंगे इनको बेचारों को मजदूरी के ऊपर ही काम करना पड़ता है। पावर लूम की बात की, मैं सेगमेंट की बात कर, पावर लूम्स पर आते हैं हम। मुल्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, पंजाब की एक बहुत बड़ी आबादी इस कारोबार से मुंसलिक है। फैसलाबाद उनके बाद दूसरा जोन मुल्तान आता है कि जहाँ के लोग, आपके हल्के की बात कीजिए, अक्सरियत मज़दूर परेशान, जो पावर लूम का काम जानता है वो दर बदर, उसका मिस्त्री दर बदर हो रहा है। जिसके पास 1, 2, 3, 4 पावर लूमें थी, वो ख़ुद भी रोज़गार कमा रहा था और लोगों को रोज़गार दे रहा था, और आज वो मजदूरी ढूंढ रहा है। अब आप फिर देखें रोज़गार कितना कम हुआ। हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं लाती कि आम जो छोटा कारोबारी आदमी है, जो कई लोगों का घर भी चला रहा है और अपना किचन भी चला रहा है, उसके लिए कोई ऐसी कुछ हो, उसके लिए कोई कर्ज़े हों, कोई उसके लिए कोई ऐसी स्कीम हो कि वो अपना कारोबार जो है वो खड़ा कर ले, या जदीद मशीनरी की तरफ आ जाए। देखो मैंने पहले कहा है कि मोहतरमा मरियम ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर्जे भी उन्होंने दिए हैं। पावर लूम्स के हवाले से अगर स्पेशल बात करें, तो वो कोई भी कर्जा ले वो अपना काम चलाए। आपके हल्के में लोगों को पावर लूम्स वालों को कर्जे मिले तो वो दें, अप्लाई करेंगे, तो कोई हमारे पास आए तो हम उनका, अभी तक आपके पास 1, 2, 3, 4 कोई भी? यही तो मसला है, वो देखते रहते हैं। आज मेरा ख्याल है कि कम से कम भी 6 महीने से 8 महीने हो गए हैं जब से उन्होंने कर्जे का कहा। किसी पावर लूम वाले ने जहमत नहीं की? आप कहता हूँ कोई नहीं राब्ते में। कोई अपना बेहतर ही नहीं करना? नहीं, बेहतरी तो हर बंदे का दिल करता है, मगर मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो मजदूरी करके ये जो कपड़ा तैयार करते हैं पावर लूम के ऊपर, इनको अगर जो मजदूरी है पूरी मिले, सही मिले। ये भी तो मसला है ना, जो इनको धागा देते हैं आगे जो कपड़ा बेचते हैं उनको कौन सा रेट मेरा मतलब मिलता है मार्केटों में। अच्छा साहब, आखिर में ये बता दें कैसे ये इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है, एक जुमले? यही है कि धागे के जो रेट है, मैं तो कहूँगा पहले से कम ही है। इसमें जो हमारे भाई काम कर रहे हैं वो भी को अपना कोशिश करें कि कोई मुनाफा कम रख लें, और जो मजदूरी है या पावर लूम वालों को जो मजदूरी है कोई रुपया 2 रुपये मीटर उनका बढ़ा देंगे तो उनके घर के अखराजात इंशाल्लाह पूरे हो जाए। जी, जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आला के साबिक मुशीर हैं, और ख़ास तौर पर पावर लूम के ही शोबे से मुंसलिक भी हैं कारोबारी तौर पर। उनसे भी हमने राय ली कि हुकूमती सतह पर इस शोबे के लिए क्या किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने पावर लूम एसोसिएशन से भी बात की, हमने पावर लूम का कारोबार करने वालों से भी बात की, हमने मज़दूरों से भी बात की जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, कि वो इस बहरान को किस तरीके से देखते हैं कि धागा महंगा है और जो छोटी पावर लूम्स हैं वो रोज़ ब रोज़ बंद होती जा रही हैं या रोज़ ब रोज़ खसारे में जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर यही सबका कहना है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि ख़ास तौर पर टेक्सटाइल हो और ये ख़ास तौर पर छोटे जो यूनिट्स हैं इनके लिए ऐसी पॉलिसियाँ मुतारिफ़ करवाई जाएँ कि इनका रोज़गार चले। चूँकि अगर इनका रोज़गार चलेगा तो बहुत से आम जो घराने हैं, जो मज़दूर घराने हैं, उनका रोज़गार और उनका किचन आबाद होगा। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।